ठीक है, तो यानी जो है लोकसभा के नतीजों के साथ वो रोचक जो एक रोमांच चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से संकेत दे रहे हैं मेरे दोनों ही सहयोगी। तो धनंजय गिरी जी, आगे की डगर कोई बहुत आसान नहीं है और अब तो विपक्ष को हल्के में भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां आपके लिए चुनौतियां और खड़ी हो गई है, और लोकसभा के नतीजे तो उसका प्रमाण है। नहीं, देखिए, चुनौतियों का मुकाबला हमेशा से करते रहे हैं और चुनौतियों को पार करके ही हम यहाँ तक पहुंचे। टेंशन उनको हो जिनको अपने सन की चिंता है। हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन की चिंता है और नेशन की चिंता करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भारत की सीमा पर राष्ट्रवादी शक्ति की जरूरत थी, आज वहां पर मजबूत हुए हैं। आज बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र, केरल को मिलाकर 2014 में 6 सीटें थी, आज बढ़कर के 36 हो गई। आज उड़ीसा में पटनायक की जगह संघ के गठनायक की सरकार है। तो हमारी सरकार हर जगह बढ़ रही है क्योंकि हमारे सरोकार बढ़ रहे हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपका विवेचन सुन रहा था राजीव जी का, कि अगर महाराष्ट्र का सारा जोड़ दे तो क्लियर कट उनकी सरकार बन जाती है, उद्धव ठाकरे और उनकी। और अगर उड़ीसा और अगर हरियाणा के सीटें जोड़े तो वहां इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहां ये नहीं कह पा रहे थे कि वहां भाजपा की बन जाती है। अगर झारखंड का मुआयना करे तो वहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहां ये नहीं कह पा रहे कि वह भाजपा की सरकार बन जाती है। थोड़ी सी निष्पक्षता की जरूरत होती है अब अच्छे पत्रकार और विद्वान व्यक्ति से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित्य निरंतर नई ऊंचाइयां जिस तरह से नेशन छू रहा है, और महाराष्ट्र से इस राष्ट्र को कई बार परित्राण मिला है, इस देश को संदेश मिला है। विचारहीनता और सिद्धांतहीनता की स्थिति में क्या हुआ शिवसेना का, ये बताने की जरूरत नहीं है। विचारों के चलिए, आपने राजीव जी के विश्लेषण पर सवाल खड़े किए। हालांकि जब भी कोई प्रवक्ता यहाँ पर सवाल खड़े करता है तो उतनी ही दिलेरी से राजीव उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी राजीव कुछ बोले आप। कोई सवाल खड़ा नहीं किया, मैंने शब्दों की जुगाली को कहा कि अगर आप महाराष्ट्र की चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उनकी महागाड़ी को अगर कह रहे हैं कि ये जोड़ करके पूरा हो जाता है, तो झारखंड में भी आप जोड़ के कहिए कि भाजपा की बन जाती है, और हरियाणा में भी जोड़ के आप कहते हैं कि चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो शब्दों की कहते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो नुक्ते के नफस को, जेरो जबर को अगर एक ही जैसा सबके लिए रखे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ये मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा। जातीय अस्मिता को हिंदू अस्मिता में परिवर्तित करने की हमारी अनवरत साधना जारी है। हम एक बात सोचते हैं, हरदम की बात करते हैं, राजग की सजगता सृजन के लिए, सिंहासन के लिए नहीं है। हम सिंहासन के लिए, हम कुर्सी के लिए नहीं, हम पोजीशन के लिए नहीं। अपोजिशन में सैद्धांतिक बल दिया है, देश को, राष्ट्र को बल दिया है। और इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि मैं अपना बेटा राष्ट्र को समर्पित कर रही हूं। हम तो भारत माता के बेटे हैं जो राष्ट्र को स्वयं को समर्पित कर चुके हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। चिंता उनको है जिनको लाल हो, जिनको ये चिंता हो कि भाई हमारे तन का क्या होगा, वो टेंशन में है। और जिनको टेंशन है वो ज्यादा चिंता में है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस चिंता का विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो हम न सोचे हम। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा धनंजय जी, ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में क्या होगा? जैसे कि राजीव ने कहा कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति तो ऐसी है कि वहां ना बरसात का पता, ना किसी नेता के जज्बात का पता, कब बदल जाए। अच्छा होगा, हाँ, बहुत अच्छा होगा, भ्रम दूर होगा। प्राथमिकता है राष्ट्र है। महाराष्ट्र की चिंता में हमेशा प्राथमिकता में राष्ट्र है। शिवाजी हमारा आदर्श है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करेंगे। शिवाजी को समय आने पर मिठाई की टोकरी में छूटना भी पड़ा था, लेकिन समय आने पर राष्ट्र के लिए स्वयं को होम भी किया। हम लोग राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करने वाले लोग हैं। और कोर्ट से जिस शिवसेना को असली मान्यता मिली है वो शिवसेना हमारे भैया। अब सीट शेयरिंग बताइए ना, किस आधार पर होगी धनंजय जी, ये बताइए। सीट शेयरिंग कैसे होगी? लोकसभा के नतीजों के आधार पर होगी तो उसमें तो आपका जो आपका सीट शेयरिंग है वो तो और कम हो जाता है, या विधानसभा चुनावों के आधार पर करेंगे? हमारे सहयोगियों के साथ हम बैठेंगे। विचार के बल से चलने वाले दल हमारे साथ हैं। उन वैचारिक पृष्ठभूमि पर बैठ करके बातें करेंगे। और महाराष्ट्र से इस राष्ट्र को कई बार परित्राण मिला है। इस राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र हमेशा खड़ा रहा है, सजग रहा है। और वैचारिक बल से चलने वाले दल शिवसेना को, जिससे कोर्ट ने सर्टिफाई किया कि ओरिजिनल शिवसेना यही है और विचार के बल से चलने वाला
टिम्बर और दल जो शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से चलने वाला दल है, जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जो वैचारिक बल से चलने वाले दल हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ जब विचारों, लेकिन वही दल ये कह रहे थे कि भाई आपका ही 400 पार वाला नारा भारी पड़ गया, इसीलिए खराब प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में। वो ही सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र है और असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम कोई 5 पीढ़ियों से एक परिवार के पास तो चल नहीं रहे, और किसी पारिवारिक दल तो है नहीं, विचारों के बल से सजग चलने वाला स्वतंत्र चेतना के लोगों का दल है। आपस में चर्चा होना कोई गलत बात नहीं है। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, और इस तमाम चीजों के बीच हम लोकतंत्र को मजबूत, जीवंत, प्राणवंत करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और मजबूती से महाराष्ट्र के आप आने वाले चुनाव के नतीजे देखिएगा, सारे नतीजे हमारे फेवर में आएंगे। अजित पवार साथ रहेंगे या उनके बिना चुनाव में उतरेंगे? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने तो सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा जी, राजनीतिक दल अपना राजनीतिक का काम करे और बाकी जो लोग हैं वो मार्गदर्शन कर। मार्गदर्शन को देखते हुए जीवन के दर्शन को और महाराष्ट्र के पथ प्रदर्शन को हम मजबूत करेंगे और मजबूत सरकार लेकर के आएंगे, जो राष्ट्र का, महाराष्ट्र का, दोनों का भला करे। और महाराष्ट्र में हम अच्छी नहीं, थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। नतीजे आपके सामने होंगे बहुत। इसीलिए मैं पूछ रही हूं ना, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? विधानसभा के आधार पर सीटें बांटी जाएंगी या लोकसभा के नतीजों के आधार पर? सीट शेयरिंग तो पूजा जी राजनीतिक दल बैठ करके करते हैं, कुछ चैनलों पे डिस्कशन करके नहीं करते। हमारे शीर्ष नेतृत्व इसके लिए बैठेगा, तो सारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और राष्ट्र को सबल करने के लिए, महाराष्ट्र को आगे करने पूछा इसलिए जा रहा है ना भाई, लोकसभा चुनाव के नतीजों में तो आपकी परफॉर्मेंस 28 में से केवल 7 सीटें, 9 सीटें। 1962 के बाद पहली बार पूजा जी कोई सरकार किसी ने तीसरी बार शपथ ली, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखिए कितनी आस्था है। इंडी गठबंधन का आज तक कोई नेता नहीं है। इंडी गठबंधन बाग उजड़ के खिलने से पहले, चुनाव के रिजल्ट अभी ओथ नहीं लिया गया है, लेकिन दिल्ली के दगाबाज ने पहले ही कह दिया कि बाय बाय, मैं चुनाव अलग लड़ूंगा। तो अभी देखते जाइए पिछले सब अजित पवार ने भी जो कैबिनेट पद आपने दिया ना पवार साहब की पार्टी को, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। राज ठाकरे वो अलग से एकला चलो किनारे पर चलने की तैयारी में दिख रहे हैं। तो आपका प्री पोल अलायंस तो यहीं पे धराशायी होता नजर आ रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें पर विराम लग जाएगा, और महाराष्ट्र से जो हम थम्पिंग मेजोरिटी से जीत के आएंगे, हरियाणा से जीत के आएंगे, झारखंड से जीत के आएंगे, तो सारे सवाल के जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। सारे गुलाबचंद दुबे, इस बार क्या फॉर्मूला होगा? गुलाबचंद दुबे, क्या फॉर्मूला होगा? बेटर परफॉर्मेंस आपकी रही है इस बार बीजेपी से। जी